जो वोट का लुटेरा है वो देश का लुटेरा होता है। कौन है? मोदी। अब तो देख लिए, आप तो राहुल गांधी जी ने दिखाया कि मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहे थे। कांग्रेस ने इस देश में आजादी के बाद सबको सम्मान करने का काम किया और इस अधिकार को, जो उसका अधिकार है, उसको दिलाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। जनता कितना हुजूम के साथ चल रही है, उस जनता को देखने के बावजूद भी अगर यह नहीं हो पा रहा है तो उनका पसीना छूट जा रहा है विपक्षियों का। जो है जो डकैता वोट का है, जो चोर है, वो उसका सरकार जाने वाला है। इस देश के अंदर ये जनता की सरकार आने वाली है, वोट लुटेरा चोर बदमाश की सरकार नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हम डेहरी ऑन सोन में मौजूद हैं और थोड़ी देर ही बाद राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव भी वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे और जो तमाम हमारे साथ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो साथ में हैं, पार्टी के झंडा लिए हुए हैं। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार। कैसे देख रहे हैं, क्या सच में वोट अधिकार आप लोगों का छीना जा रहा है? बिल्कुल, देश के संविधान और लोकतंत्र पे जो हमला है, पूरे देश के जो जिस तरह से वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, ये सरासरी गलत है। जो देश के जो हिटलर शाही सरकार है, वो देश के लुटेरा है वोट को। जो जनता के वोट के लूट कर और सरकार बनाना चाहता है, ये कदापि हो नहीं सकता है। आज देख लीजिए, सासाराम से के धरती से जिस तरह से वोट के अधिकार के लिए राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लोगों ने जिस तरह से आज हुंकार बढ़ा है, ये जैन सलाम आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर लाखों करोड़ों आदमी इस सासाराम के धरती से वोट के अधिकार के लिए खड़ा उतरा है और वोट के अधिकार छीनने नहीं देगा, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगा और देश के संविधान के लिए रोड पर इस देश के एक एक नागरिक उतरने का काम करेगा। क्या सच 65 लाख वोटर काटे गए, उसमें तो 24 लाख मरे हुए लोग हैं, तो आप लोग क्यों मगजमारी कर रहे हैं? अब तो देख लिए, आप तो राहुल गांधी जी ने दिखाया कि मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहे थे। तो साफ ये तो शर्म आनी चाहिए, चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए, मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह से जो व्यक्ति जिसका वोट है उसको वोट को गमन करके और उसका अधिकार को छीनना चाहते, ये होने जाने वाला नहीं है। चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ और उसका खुलासा तेजस्वी यादव नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया और उन्होंने कहा कि वोट की चोरी हो रही है, जिंदा व्यक्ति को मारा जा रहा है वोटर लिस्ट में। कैसे देख रहे हैं आप लोग पहुंचे हैं वोट अधिकार यात्रा में? देखिए, जो है जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद जिस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की गई, जो है भीमराव अम्बेडकर यारों ने संविधान बनाया और इस संविधान में अधिकार दिया गया कि चाहे वो एक गरीब का वोट हो, चाहे वो एक अरबपति का वोट हो, वह दोनों वोट एक समान है। लेकिन इस सरकार ने, जो अगर आप देखें, जो मौजूदा केंद्र की सरकार है, उसने यह बताने की कोशिश की है कि गरीब गरीब है और अमीर को अमीर बनाने का काम किया गया है। लेकिन कांग्रेस ने इस देश में आज़ादी के बाद सबको सम्मान करने का काम किया और इस अधिकार को, जो उसका अधिकार है, उसको दिलाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। जहां पर इन्होंने 65 लाख वोटों की जो आप बात कर रहे हैं, अभी बात हुई कि कुछ लोग उसमें मृत हैं, लेकिन आप देखिए जो लोग मृत हैं, वो मृत लोग के साथ भी राहुल गांधी जी ने, जिनका नाम काटा गया है मृत के नाम के उस पर करके, उनके साथ उन्होंने चाय पिया। यह क्या दर्शाता है कि जहां इनको लगता है कि इन्हें वोट नहीं मिलेगा, जहां इन्हें लगता है कि इनका वोट गड़बड़ाएगा, जहां इन्हें लगता है कि हमारा जो विधायकी है वो खराब होगा, वहाँ ये इस तरह का काम कर रहे हैं और वोट काटने का काम कर रहे हैं। वोट काट रहे हैं जी, वोट को काटने का काम कर रहे हैं। किसके साथ है जनता? आप देखिए, जन सैलाब क्या बता रहा है, जनता किसके साथ है? जनता हमेशा सच्चाई के साथ है और कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। कौन कह रहा है? तमाम लोग कह रहे हैं, मोदी जी रिक्वेस्ट। कौन लोग कह रहे हैं? कोई लोग नहीं कह रहा है। कोई लोग कुछ नहीं कह रहा है। केवल ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं, ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं रुकने का नाम नहीं कर रहा है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। वहाँ बॉर्डर पर लोगों को गाड़ियों से रोका जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है, तब भी लोग पैदल चल के यहाँ आने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं
कि आज उनकी आवाज़ उठाने वाला, आज गरीबों के साथ खड़ा होने वाला, आज महिलाओं की इज्जत बचाने वाला, आज गरीबों को उनका अधिकार दिलाने वाला, आज किसानों को उनका अधिकार दिलाने वाला, आज जो है नौजवानों को रोजगार दिलाने वाला अगर कोई व्यक्ति है जो देश में अकेला खड़ा है और लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो केवल एक है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। तेजस्वी यादव गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? अरे आपको ये देखना चाहिए कि जनता कितना हुजूम के साथ चल रही है। उस जनता को देखने के बावजूद भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो उनका पसीना छूट जा रहा है विपक्षियों का जो है। कैसे पसीना छूटेंगे? अरे पसीना क्या, जनता का हुजूम आप नहीं देख रहे राहुल गांधी के साथ है। बीजेपी में केंद्र की सरकार है, आप लोग ऐसे ही हैं अभी तक? अरे तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के साथ हैं। अब वो जाने वाले हैं। कौन? अब ये सरकार केंद्र की जाने वाली है, क्योंकि जैसे ही चीजें खुलेंगी वो चीजें सामने आएंगी। ट्रेन बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, कार आ गया है। इन्हीं की बारी मोदी का सरकार जाने वाली है, जाने वाली है। तो किसकी सरकार आएगी? तेजस्वी सरकार आएगी ना पंजाब में। चलिए, तो क्या लगता है, इंडिया गठबंधन मजबूत होगी इससे? पूरा इंडिया गठबंधन मजबूत है, पूरे देश स्तर है। आप इस जन सैलाब को देख लीजिए तो पता चलेगा कि देश के जनता अपना वोट के अधिकार के लिए रोड पर उतर आया है। और जो रोड पर उतर आता है उसका सरकार बनता है, और जो लुटेरा, जो डकैता वोट का है, जो चोर है, वो उसका सरकार जाने वाला है। इस जन सैलाब देख लीजिए आप, जैसा सैलाब देखने के बाद पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर ये जनता की सरकार आने वाली है। वोट लुटेरा, चोर, बदमाश की सरकार नहीं आएगी। तो कौन चोर बदमाश लगते हैं? अरे लुटेरा, जो वोट का अधिकार जो छीन रहा है, इसका मतलब कि वो लुटेरा जो चोरी करके जनादेश को चोरी करके सरकार बनाता है, उससे बड़ा इस देश के अंदर चोर कौन हो सकता है? उससे बढ़कर बड़ा कोई चोर हो ही नहीं सकता है। इसलिए वोट का अधिकार करने वाला देश के सबसे बड़ा महाचोर होता है। जो चोरों का सरदार, महाचोर, जो वोट का लुटेरा है, वो देश का लुटेरा होता है। कौन है? मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप कैसे बोल रहे हो वो चोर है? पूरा चोर है। वोट का जो चोरी करने वाला है, धन दौलत से भी बड़ा चोरी करने वाला होता है। इसलिए इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, साथ में चुनाव आयोग है, वो मिलकर उसका एजेंट के रूप में काम करता है और वोट का चोरी करके जनता को मूर्ख बनाने का काम करता है, मूर्ख बना के सरकार बनाता है। तो ये अब होने वाला नहीं है। ये हुक्मरान देख लीजिए, जनता का हुजूम है। जो जनता अपने अधिकार के लिए रोड पर आ गया है, अब सरकार को जाना तय है। तो आपको लगता है यहाँ से शुरुआत हुआ है। आपको 15 से 20 दिन पूरे बिहार में 16 दिनों की 16 दिनों की यात्रा में पूरा गर्दा मचा देगा पूरा बिहार के अलावा। बिहार जब अंगड़ाई लेती है तो देश की सत्ता हिल जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो क्रांति बिहार से होती है वो देश में लिखा जाता है, और बिहार के ही लोग इतिहास लिखेंगे, और बिहार से ही सरकार बदलने का काम होगा। चलिए, तो देखिए, सासाराम की धरती डेहरी ऑन सोन में हम मौजूद हैं, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के जो न्याय अधिकार, जो वोट अधिकार यात्रा है वो शुरू होने वाली है, और जो तमाम लोग हैं, हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर दिखाइए, ये मंजर दिखाइए, ये मंजर डेहरी ऑन सोन का दिखा रहे हैं। और क्या कहेंगे, वोट चोरी हो रहा है क्या? बिल्कुल चोरी हो रही है, इसीलिए तो उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वो जी बोलिए। बिल्कुल वोट चोरी हो रही है, हुई है, बिल्कुल हुई है। अगर हुई नहीं थी तो मोदी जी जवाब क्यों नहीं दिए? आज तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करना था नहीं कर रही थी ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करने से कोई लाभ नहीं है। हम इस आंदोलन को सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे, और हम इस आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। इसमें हम रुकने वाले नहीं हैं, इसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे, और राहुल गांधी जी का हाथ हम मजबूत करेंगे। चलिए, देखिए, सवाल ये है कि ये चुनाव आयोग जो है, एक अधिकार वोट का है, इसके पीछे बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? जवाब तो देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। बार बार बैकफुट से ये जो है खेल खेल रही है बीजेपी। ये सरासर कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है,
और चुनाव आयोग जाके बीजेपी की गोदी में बैठ चुका है। चलिए देखिए, तो चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ एक मिली हुई है, ऐसा पब्लिक कर रही है। बहरहाल सासाराम के डेहरी ऑन सोन में हम मौजूद थे और जनता पूरे खिलाफ है और कर रही है कि इस बार बिहार में बदलाव होगी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये पूरी तरीका से फर्जी है, ये गलत है और चुनाव आयोग का जवाब बीजेपी क्यों दे रही है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, सासाराम, डेहरी ऑन सोन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।